हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। आज हम रीजनिंग का काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट सेकेंड पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये अधिकतर ये यूपीएसआई के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यूपीएसआई में भी ये काउंटिंग वाला आता ही रहता है। यूपीएसआई, लेखपाल, पीसीएस के लिए और पुलिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं। कल हमने त्रिभुज के पार्ट टाइप फर्स्ट पढ़ा दिया था। आज हम त्रिभुज का सेकेंड टाइप पढ़ाएंगे। जैसे देखें, त्रिभुज कितने त्रिभुज होंगे, ये कोई फिगर दिया हुआ है, ये कोई फिगर दिया हुआ है और इसके कटिंग करके त्रिभुज बनाए गए हैं। कटिंग करके त्रिभुज बनाया गया है, तो ये इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज बना है इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ये एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप देख सकते हैं। त्रिभुज n कोष्टक, छोटा कोष्टक n प्लस 2 कोष्टक, कोष्टक 2n प्लस 1 इंटू प्लस 1 कोष्टक बटे 8, ये फार्मूला होता है। अब इसमें देख लेते हैं n क्या है, गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4, तो 4 n हो गया है, ये n यहाँ रख दिया। कोष्टक फिर n दिया हुआ है, तो फिर 4 लिखते हैं, क्योंकि 1 2 3 4, तो ये 4 लिखते हैं। ठीक है, प्लस प्लस क्या है, ये फार्मूले में दिया है, तो प्लस 2 कोष्टक बंद। इसके बाद 2n, n क्या है, 1 2 3 4, 4 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 4 2 इंटू 4 प्लस ये क्या दिया है, 1 दिया है। तो अब इसको हम करते हैं, कितना आएगा, 4 2 6, 6 इंटू कितना होगा 4, तो ये 6 इंटू 4 हो जाएगा। और ये कितना हुआ, 4 1 5, 5 दूनी 10, तो ये क्या हुआ, 4 दूनी, इसमें मल्टीपल करेंगे तो 4 दूनी 8 और प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 9, तो इसमें आप बटे कितना है, ये 8 दिया है, ये 8 लिखेंगे। फिर 4 से काट देंगे, 4 2 जे 8, तो ये 4 दूनी 8 मतलब कट गया। इसके बाद ये 2 6 से काट देंगे, 2 3 6, 3 आया, और 3 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, तो त्रिभुज बराबर कितना आंसर आएगा, 27 आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला के द्वारा एक ये इस टाइप से भी लगाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा टाइप क्या है, कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज दिए हुए हैं। इसमें ये कोई ट्रायंगल दे दिया गया है, इसमें दिखाया गया है कि कितने त्रिभुज हैं। तो आप ज्ञात कैसे करेंगे, अगर हम आप वैसे गिनने बैठेंगे तो आप शायद नहीं गिन पाए इतने जल्दी, तो आप ऐसे ही कर लेते हैं कि जैसे ये कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसमें हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि ऐसे जो त्रिभुज होते हैं, ऐसे होते हैं, तो इसको 1 2 मानते हैं हम। इसको नंबरिंग करके 1 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 के, ये लिखते हैं। तो अब हमें देख रहे हैं एक त्रिभुज हमें ये दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज हमको ये दिखाई दे रहा है, और एक त्रिभुज हमको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब 3 3 क्या हो जाएंगे, तो वही लिखा है, 3 ये लिखा त्रिभुज में, ये 3 लिखा, ये 3 लिखा। इसी तरह अंदर देखते हैं, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, एक ये भी त्रिभुज बन रहा है, और एक ये त्रिभुज बन रहा है, तो 3 ये हो गए, 3 3 3, तो आप गिन सकते हो। और बीच में एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, आप गिन सकते हो, कैसे गिन सकते हो, 3 तो ये हो गए, 3 3 6 6 3 9, और 9 3 और 3 3 6 6 3 9 9 9, ये दिया है 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 9, तो ये लिखे 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 9 हो गया। फिर दूसरा 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 3 3 प्लस 3 9 हो गया। अब तीसरे का ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 9 18, 18 ये हो गया, और ये एक कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, तो अब ये हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब ये हटेगा तो एक त्रिभुज ये भी दिखाई दे रहा है आपको, तो 19 1 20, और 20
तो फिर एक ये भी दिखाई दे रहा है आपको इतना बड़ा सा, तो 20 एक 21, तो इसका आंसर क्या आएगा 21। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं काउंटिंग में कि ये त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी ट्रिक बताई थी पहले, छोटे छोटे का हमने ये बताया था कि 1 + 2 कर देंगे तो 1 + 3 हो जाएगा, 1 2 + 3 हो जाएगा। तो इसी तरह एक त्रिभुज ये होगा, एक त्रिभुज ये होगा, एक त्रिभुज ये, फिर इसके अंदर त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, फिर एक बीच में दिखाई दे रहा है, फिर ये पूरा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, फिर ये त्रिभुज है। तो पूरी काउंटिंग करते हैं तो हमारा कितना आएगा 21, मतलब 21 आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा, वर्ग में कितने त्रिभुज होंगे, एक ये चतुर्भुज है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, चतुर्भुज नहीं, ये वर्ग है, वर्ग है। तो इसमें देखते हैं वर्ग में क्या होगा कि वर्ग में ऐसे लिखेंगे, एक विकर्ण हो गया और 2 त्रिभुज हो गए, एक विकर्ण हो गया 2 त्रिभुज हो गए, तो कैसे लिखेंगे 2 त्रिभुज × 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। इसी तरह इसमें देखते हैं, एक ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण है, इसमें कितने विकर्ण है 2 विकर्ण है, और त्रिभुज कितने 1 2 3 4, तो 4 × 2, 4 त्रिभुज × 2 विकर्ण, मतलब कितना हो गया 8। इसी तरह इसमें देखते हैं, एक ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण है, कितने हो गए 3, 1 2 3, हाँ 3 है, तो ये 3 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे 3 छत्रिक 18। तो इसमें क्या होगा कि इसके त्रिभुज गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो इसमें विकर्ण कितने देख रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 है, तो इसलिए इसमें क्या होगा छत्रिक 18। विकर्ण तो 2 ही है, अच्छा विकर्ण 2 ही है, सॉरी हाँ सही है, ठीक है। तो ये कितना होगा छत्रिक 18, 3 विकर्ण हो गए। इसी तरह इसमें 2 ही विकर्ण हो गए, क्योंकि एक कोना ये पड़ता है, कोना देखना है, 2 विकर्ण हो गए, तो 6 दूनी 18। त्रिभुज कितने हैं 6 हैं, विकर्ण कितने 18 है। कितनी भी लाइन खींच दी जाए ये लंबवत होती है, विकर्ण नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ ये देखते हैं, ये दिया हुआ है चौथा फिगर, इसमें देखते हैं विकर्ण कितने होते हैं, वर्ग में 2 होते हैं, ठीक है, 2 विकर्ण होते हैं। और त्रिभुज कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 2 बराबर क्या होगा 16। विकर्ण इसमें कितने होते हैं 2 ही होते हैं। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं कि वर्ग में और ट्रायंगल में या किसी में भी गिनना होगा तो किस तरह से गिनेंगे। तो ये ट्रिक अपनाएंगे तो आप जल्दी से गिन के और कम समय में ही आप जवाब दे देंगे। और वैसे भी रीजनिंग में जितना टाइम बचा लेंगे उतना ही मैथ के लिए अच्छा होगा। और साथ में कभी भी ऐसा एग्ज़ाम हो जैसे एसआई वगैरह का होता है, पुलिस का होता है, तो उसमें हिंदी होती है, फिर उसके बाद रीजनिंग होती है, फिर उसके बाद मैथ होती है और फिर जीएस होती है। तो अगर आप रीजनिंग में अच्छे से कर लिया, रीजनिंग कवर कर लिए 50 में 45 नंबर तक की, तो और हिंदी अच्छे से कर लिया 50 में 45 तक की, तो आप ये मान लो कि अगर मैथ में आपको 50 में 30-35 नंबर भी मिलते हैं और जीएस में भी 30-35 नंबर मिलते हैं तो आपका अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से रीजनिंग आपको बहुत ही करेक्ट करनी है, हिंदी बहुत करेक्ट करनी है, इसके साथ मैथ और जीएस और पोर्शन तो सभी तैयार करने होते हैं, क्योंकि एक से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है चारों सब्जेक्ट जब आते हो। लेकिन ये है कि हाँ, अगर चारों सब्जेक्ट में एक कम आता है और एक बहुत अधिक आता है, तो जो बहुत अधिक आता है वो एवरेज खींच लेता है। इसलिए हर एक सब्जेक्ट को अच्छा टाइम दो, और चाहे वो आए सब्जेक्ट या ना आए, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश करो कि उसको करने की कोशिश करो, जिससे क्या होगा कि आपको वहाँ कुछ तो कर सकेंगे, जिससे वो नंबर आपको गेन होंगे और साथ में आप बहुत अच्छा कर सकेंगे।
और इसी के साथ ये चीज़ें पढ़ते रहिए। काउंटिंग बहुत आता है, हर एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आपको बताया है। और इसी के साथ मैं अभी ये वर्ग का बताया, इसके बाद आयत का बताएंगे। इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार।